हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। वन डे यू एंड मी। एफएफ का नाम है वन डे यू एंड मी। ओके, ये एक मॉडर्न एफएफ है। इसमें हमारा लैंजन और वीवूजन की नोकझोंक आपको देखने को मिलेगी। बहुत प्यार भरी है। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे के बाल भी खींचेंगे। आपको जैसा भी लगे मेरे प्यारे सुनने वाले लिसनर, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा ना भी लगे तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कॉलेज से लैंजन और वीवूजन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के, दो खरगोश इस तरह कूद कूद के आते हैं, वैसे वो लोग कूद कूद के आ रहे होते हैं। और पूरे कॉलेज के बच्चे देख के एक अजीब तरह से रिएक्ट कर रहे होते। बोलते ये हमारे लैंजन को क्या हो गया, क्या किसी ने इसको डंक मार दिया क्या? तो वहाँ पे न्यू हुसैन और जैन चैन हाथ पकड़ के बोलते नहीं, मुझे तो डाउट है वीवूजन को किसी भैंस ने लात मार दिया शायद। तो बोलता है ऐसे हंसने लगता है हमारा न्यू हुसैन। तो हमारे जैन चैन नेरा करके देखता है, मेरे भाई के ऊपर तुम हंस रहे हो और कमेंट कर रहे हो, वो भी गंदे गंदे। बोलता है नहीं यार, ऐसे कमेंट तो मैं कभी कर ही नहीं सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं, मैं जब पैदा हुआ था तो पैदा होते मैंने 3 बार पाद मार दिया था। बोलता है क्या, पैदा होते? बोलता है हाँ, पाद माँ ने मारा था, आवाज़ मेरे पास से निकली। बोलता है छी, कितने डिस्गस्टिंग हो तुम। तो बोलता है नहीं यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं था। और वो इतनी ज़ोर से पाद मारा था, पूरे नर्स और डॉक्टर बेहोश हो गए थे। उस दिन मेरे भाई ने समझ गया था इसके साथ ज़्यादा रहना डिस्गस्टिंग है, इसलिए मैं ज़्यादा किसी की दोस्ती नहीं करता। सिर्फ जैन चैन तुमसे करता हूँ और वीवूजन से करता हूँ। तो बोलता है क्यों, कि अगर मैंने बाई चांस पाद मार भी दिया तो तुम लोग मुझे मारोगे नहीं। लैंजन के साथ दोस्ती किया तो वो तो मुझे गाड़ी देगा ज़मीन में। बोलता है साले तेरी गान फोड़ दूंगा। बोलता है भाग यहाँ से। बोलता है और हमारा न्यू हुसैन भाग भाग के चला जाता है। और उसके थोड़ी देर के बाद में हमारा लैंजन और विंग जब हाथ पकड़ के इधर आते हैं कॉलेज में, तो उनके सर बोलते चलो अब यहाँ पे बैठो, तुम्हारा डब्ल्यू प्यार पकड़ने का ये जो चल रहा है ना, तुम्हारा रिलेशनशिप दोनों का, अब हाथ छोड़ो और दोनों जाओ अपनी अपनी सीट में बैठो। तो हमारा वीवूजन मुंह में उंगली लगा के बहुत हंस हंस के एक शर्मीली लड़की जैसे मटक मटक के चल रहा था। तो पूरी लड़कियाँ नैरो आई करके बोलते बोलते हेलो वीवूजन, तुम एक लड़के हो और ये इस तरह क्या लड़कियों के जैसे दांत में उंगली घुसेड़ के शर्मीले की जैसे शर्मशार बेशरम बन के चलो, हम क्या इस तरह चलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ, तुम लोग इसी तरह चलते हो और मैं तो तुमसे भी ज़्यादा सेक्सी हूँ। लैंजन के देखो ना, अगर मैं अपने दांतों के तले उंगली दबा लूँ या दांतों के नीचे अपने लिप्स को बाइट कर लूँ तो लैंजन फ़ौरन ही आके लिक कर लेगा मेरे लिप्स को। तो बोलते क्या डिस्कस बात कर रहे, क्या वो इस तरह है क्या? बोलता एक डेमो दिखाता हूँ ना तुम्हें अंजलि, प्यार से देखना, हाँ प्लीज़ रिएक्ट मत करना जाने मन। बोलता है और फ़ौरन अपने लिप्स के नीचे हाथ रख के दबाता है और थोड़ी देर के अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। और लैंजन आता है, बोलता आउच क्या हुआ ये? तो बोलता देखो मैंने अपने लिप्स को बाइट कर लिया। बोलता क्यों, ये काम मेरा है डियर। और फ़ौरन आके वो उसे लिक कर लेता है और उसे लिप्स में किस कर देता है। और सब लोग की आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। और जो प्रोफेसर होते हैं उनके हाथ से तो चौक डस्टर सब वो अपने सर पे मार लेते हैं और चौक अपने मुंह में ही घुसेड़ लेते हैं और उनकी उंगलियां को खुद काट लेते हैं। बोलते हैं कि तुम दोनों प्यार के पंछी जाओ यहाँ से, मेरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ, तुम्हें जो भी मोर मोर खेलना है या जंगल में बारिश के जैसे डांस करना है, बारिश के नीचे मोर बन के जाओ, यहाँ से जाओ, पीछे इतना बड़ा मैदान खाली है ना, जाओ, आज के लिए मैं तुम दोनों को छुट्टी देता हूँ, तुम दोनों निकलो मेरी क्लासेस से। बोलते और वो दोनों शर्माते शर्माते एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले जाते हैं। और पूरे बच्चे बोलते हैं कि सही में आजकल लैंजन और वीवूजन को कुछ हो नहीं गया है? तो बोलता है हाँ मुझे भी लगता है, मुझे तो लगता है किसी पागल कुत्ते ने वीवूजन के बम में काट लिया होगा। तो बोलता है नहीं नहीं, मुझे लगता है किसी सांड ने लैंजन के बमों में घुसेड़ दिया होगा अपना सिंग, तो दर्द के मारे कूद कूद कुत्ता ही रह रहा है आजकल, कुछ ज़्यादा ही कूद रहा है। वो बोलता है तो बोलता है अरे क्या डिस्कस बातें कर रहे हो? बोलता है हाँ आजकल हमारे क्लास में होता ही क्या, डिस्कस ही तो होता है ऐसा हंसता है न्यूसन। तो हमारा जैन चैन बोलता है देख बात तो और एक बार है ऐसे कुत्ते के ऐसे हंसाना साले, मैं तेरे को शेर बन के पंजा मार के तेरे बाल उखाड़ दूंगा। बोलता है नहीं नहीं जैन भाई ऐसा मत करना, मेरे बाल वैसे आजकल बहुत झड़ रहे हैं। तो बोलता है क्यों? बोलता मैं आजकल सनसिल्क शैम्पू लगाने के बजाय मैंने क्लिनिक प्लस शैम्पू लगा लिया और मेरा दिमाग तो इतना तेज़ है
साबू से भी ज़्यादा चलता है। वो एक सीरियल था ना, एक कॉमिक आता था ना भाई, चाचा चौधरी और साबू की समझदारी। मेरे ने भी एक दिन पढ़ा और मेरी समझदारी का दिमाग का ढक्कन खुल गया और मैंने फ़ौरन ही साबू के जैसा दिमाग लड़ाया, चाचा चौधरी के जैसे समझदार बना और क्लिनिक प्लस शैम्पू और सनसिल्क शैम्पू को मिलाया और अपने सर में लगा के रगड़ रगड़ के रगड़ा। तो जियान चैन बोलता है तो नतीजा क्या निकला? भाई आपको पता है मैं टकला हो गया। तो बोलता है क्या? बोलता हाँ और जियान चैन के साथ तो पीछे जो सुयांग और जिन जूशियान हुए रहते हैं वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। यहाँ तक कि वो वेंचाओ और शुशे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। और वेंचिंग बोलती है सही बोलते हैं, तेरी को बहुत ज़्यादा दिमाग है यार, तू दोनों को मिक्स करके लगाया तो अच्छा है, तो कोई दूसरा शैम्पू भी नहीं लगा। नहीं, मैं सोच तो रहा था एक मीरा शैम्पू भी लगाने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा वो मीरा है ना, वो बहुत भक्त थी ना, उसको लगा कि क्यों मैं मिलाऊँ इन दोनों अंग्रेज़ों के साथ। इसलिए मैंने मीरा को साइड खड़ा कर दिया और उसको फील करके अपने सर में लगा लिया। बोलता इससे तेरे बाल उड़ गए। बोलते और सब जोर जोर से हंसते। तो बोलता फिर जो ये क्या बाल है? बोलता नहीं, मैंने ट्रांसपोर्ट कराया अपने बालों को जाके वहाँ पे हमारे उधर संघाई में जाके, तो उन्होंने मेरे दूसरे बाल लगाए तो अब मैं ज़रा ठीक हूँ। तो बोलता आजकल तो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रहा है? बोलता नहीं नहीं, आजकल मैं कोई शैम्पू नहीं इस्तेमाल कर रहा, आजकल मैं रीठा इस्तेमाल कर रहा हूँ। बोलता क्या? रीठा? रीठा एक पेड़ में लगता है, ग्रीन कलर का छोटा छोटा, वो पूरा सूख जाने के बाद में ब्राउन कलर हो जाता है और उसमें काले काले बीज आ जाते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा तोड़ा, पतीले में उबाला और उससे मैं आजकल अपने बालों को धो रहा हूँ, इसलिए आजकल मेरे बाल नागिन के जैसे लहरा रहे हैं। बोलता हाँ सही बात है भाई, सही बात है, अब तू नाग मत बन जाना, लगा ला के बोलता है। और दोनों बोलते चलो भाई आज के लिए बहुत हो गया, चलो चलो देखते हैं हमारे लव बर्ड्स क्या कर रहे हैं। और वो सब भाग भाग के जाके देखते हैं एक लाइन लगा के। तो वो लोग एक नीम के पेड़ के नीचे एक दूसरे को गले लगा के और बातें कर रहे होते हैं। और उसमें बोल रहा होता है हमारा विभूजन, लैंजन कितने दिन हो गए मैंने बटाटा वड़ा नहीं खाया। बोलता है क्या? बोलता हाँ मैंने बटाटा वड़ा नहीं खाया। तो बोलता अच्छा इधर देखो, मेरी तरफ देखो मेरे प्यारे आशियन। बोलता है तो हमारा लैंजन विंग को बोलता है मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे वी को क्या चाहिए? बटाटा वड़ा चाहिए मुझे, देखो। तो वो देखता हाँ मेरे आँखों को बटाटा समझ लो, मेरे लिप्स को वड़ा समझ लो, अब लो मैं दोनों तुम्हें मिला के देता हूँ। और उसके लिप्स में किस करने लगता था। और वहाँ पे पीछे न्यू हुसैन, वेंचाओ, वेंचिंग, जिनजोशन और सुयांग, जियान चैन और जितने भी थे सब लंबी लाइन लगा के इनकी नाटक को ही देख रहे थे और इनके प्यार को ही देख रहे। जियान चैन तो इतना पारा चल गया था तो वो एक ईंट उठा के मारने वाला, तभी जब ये लैंजन के बड़े भाई आते हैं, लैन चेचन बोलते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? जब तुम्हारा दिल जल रहा है तो तुम भी मेरे साथ आओ ना, मेरे लवर बन जाओ, चलो हम लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रोमांस करते। बोलता क्या? बोलता हाँ मैं पिछले इंटर फर्स्ट ईयर से तुम्हें कर, अब देखो हम डिग्री फाइनल में आ गए हैं। और लैंजन के देखो मुझसे 1 साल छोटा है तुम्हारा भाई और मेरा भाई, उन लोग का रोमांस के बारे में पूरे कॉलेज को पता है। मुझे तो लगता है मैं पानी पूरी के जैसे रह जाऊँगा, पूरी फट जाएगी और पानी नीचे गिर जाएगा। बोलता है क्या? बोलता हाँ मुझे तो यही लगता है, भारत में पानी पूरी बहुत फेमस है ना, तीखा तीखा, मीठा मीठा, सुनने में मुंह में पानी आता है। तो बोलता है क्या तुम्हें वो पसंद है? बोलता हाँ तो क्या हमारे चाइना में नहीं मिलता? बोलता हाँ मिलता है यार, लेकिन कौन खाता है यहाँ पे ज़्यादा, आंखों से पानी कौन निकलवाता? मिर्ची भले ही खाते हैं लेकिन ये पानी पूरी थोड़ी कोई खाते हैं, ये तो बस में इंडियन कल्चर में बहुत अच्छा फेमस है, बहुत लोग पानी पूरी खाते हैं। तो मैं हो गया पानी पूरी और पानी हो गए तुम, और तुम ज़्यादा देर मुझ में रहोगे तो क्या होगा, मैं तो फट ही जाऊँगा ना, तुम्हें देख देख के मेरी फट रही है, चलो ना हम चलते। तो बोलता तुम सच में मुझसे प्यार कर? बोलता हाँ 1 मिनट रुको। और वो पीपल के पेड़ को, नीम के पेड़ के पत्तों को तोड़ के लेके आके और बीच में एक लाल फूल लगा के अब पूरे कॉलेज के सामने जैन चैन बोलता है जैन चैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि आलू के अंदर परेठा, परेठे के अंदर आलू कैसे मिल जाता है, मैं उसी तरह तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यानी मैं तुमसे बटाटा वड़ा से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पानी पूरी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें आई लव यू सो मच, आलू पराठा को कितना प्यार करता हूँ, मैं उससे भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलता है यानी कि मैं तुम्हें किमची के जितना प्यार करता हूँ, हमारे चाइना में किमची जितनी फेमस है मैं उतना ही ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। तो बोलता तुम खाने से प्यार करते हो या मुझसे? बोलता तो तुम इम्प्रेस खाने को कर रहे हो प्रपोज, या तुम किसी आलू पराठा को आई लव यू बोलो? बोलता मैं जैन चैन को बोला। तो जैन चैन के टाइप से बोलो ना। तो अपना शर्ट को उतार के अपने गले में बांध के और वो एक हैंकी को बांध के और बोलता है जैनी आई लव यू सो मच,
तो वो बोलता है क्या कर रहे हो तुम? तो बोलता है मैं तुम्हें स्टाइल से बोला, तुम्हारा मुंह टेढ़ा करके तुमसे मुझे प्रपोज कर, तुम गांडू हो क्या? अच्छे से करो, मैं कोई लौंडिया थोड़ी हूँ, एक लड़का हूँ, क्या तुम मुझे प्रपोज नहीं कर? देखो मैं कैसे करता हूँ। वो जाता है और वहाँ से गेंदे का फूल आता है और लाके उसको पीपल के पेड़ के पत्तों में और नीम के पत्तों में छुपा के बोलता है देखो मेरे जैसे बोला, आई लव यू जैन चैन मेरे दिल के टुकड़े, जब से तुम्हें देखा है मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जैसे कि बेसन के पकौड़े होते हैं, खाने के बाद पेट में बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन काटते हैं जब प्यास तो आंखों से आंसू निकलता है। उसी तरह जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और जैसे ही तुम्हें किस करने का मेरा मन करता है मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं कि मुझे डर लगता है तुम मेरी गान में लात ना मार दो। और ये बात जब हमारा हमारा जब वो जैन चैन सुनता है तो बहुत हंसता बोलता है। जैन चैन बोलता है कि ये तुम इस तरह की गंदी बातें कैसे कर सकते हो? तो बोलता है नहीं यार मैं बता रहा हूँ यार ऐसा है। अब हम चलते हैं मैडम यू की तरफ चलते हैं, उनके पति की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे लैंड जैन के जो अंकल होते हैं वो भी एक पार्टी में आए होते हैं, और उनको भी इसमें बहुत रोमांटिक रहते हैं हमारे जैन चैन के अंकल। वो हमेशा जैसे खड़ूस रहते हैं ना वैसे नहीं रहते, बहुत फ़नी रहते हैं, और वो बहुत स्टाइल से टाइट कपड़ा पहन के रख के बैठे हुए होते हैं। और जैसे वो बोलते हैं वेटर एक झकास ड्रिंक लेके आ, मार के अच्छा सोडा डाल के, फुल पावर होना चाहिए। तो मैडम बोलती है हाँ इतना पावर होना चाहिए कि पिछाड़े से हवा निकल जाए। तो हमारा लैंड अंकल बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, और इनको तो इतना कूल देना कि वो बैठे बैठे आइस बन जाए मैडम यू, और उल्लू के जैसे उड़ के आसमान में चली जाए। और उसके पति ही और मैडम लैंड भी बहुत हंसती है, बोलती है आप दोनों कभी भी लड़ना नहीं छोड़ेंगे, कॉलेज के टाइम से देख रही हूँ आप लोग लड़ते हैं। अच्छा वो आप लोग एक दूसरे से शादी नहीं कर ली, वरना तो घर में बच्चे नहीं पैदा होते, हर रोज़ सेकंड को बम ही फूटते थे। बोलते हैं हाँ, और मैडम यू के पति बोलते नहीं नहीं मेरी वाइफ तो बहुत कूल है, इनको देखते ही भड़कती है, जैसे स्टोव में पंप मारते हैं और आग भक बोल के भड़कती है। अगर हमने टाइम से जलाया नहीं तो कैसे गैस फैल जाती है भक, वैसे ही मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, बस टाइम से उसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, उसे एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि डार्लिंग आई लव यू सो मच, मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि डोसा जब कच्चा रहता है तो अच्छा दिखता है, लेकिन जब पक जाता तो पतला हो जाता है, और चटनी मार के खाने में क्या मज़ा आता है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो, जब तुम गुस्से में रहती हो तो तुम बहुत बहादुर दिखती हो, लेकिन जब तुम बेड में नागिन जैसे टेढ़ा मेढ़ा हिलती हो तो मेरे दिल की धड़कन पूरी धक 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 करती है, और मुझे इतनी खुशी हो कि दिल करता मैं तुम्हारे फेविक्विक लगा के चिपक जाऊँ, कभी तुमसे निकले हूँ ना। तो बोलती क्या बकवास है ये, और वो चली जाती है अपना एक पैक पीने के लिए। और वहाँ जब जाती है तो नीम मुंजे बैठे होते, बोलती मैडम यू कैसे हैं आप? बोलती अच्छी हूँ, कैसे हैं? बोलते मेरी हालत ऐसी जैसे कि केले में से छिलका निकाल दो और आप नंगे हो जाओ। बोलती क्या? बोलते हैं हाँ यहाँ तो मेरी इज्जत ही नहीं है, तो मेरी इज्जत जा रही है। तो बोलते ऐसी जगह मत रहे, चलिए हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं। नीम मुंजी और मैडम यू बैठ के बोलती है आजकल आपके बच्चे कैसे? मेरा भाई तो परसों एक कांड कर लिया। तो मैडम यू बोलती क्या किया? कोई लड़की के साथ कुछ गलत किया? बोलता है वो ऐसा भी होता तो कोई बात हो, तो बहुत बड़ा गांडू है वो, तो क्लिनिक प्लस शैम्पू सनसिल्क शैम्पू दोनों मिला के बाल में लगा के गंजा ही हो गया। तो मैडम यू चेयर में बैठी होती है, नीचे फिसल जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसती है, बोलती है मेरे घर में नमूने नहीं है, तुम्हारे पास भी एक नमूना? बोलता है हाँ बिल्कुल मेरे पास तो आपसे भी बड़ा नमूना है। तो बोलती मेरे भी नमूने कुछ कम नहीं है। तो लैंड आके बोलते हैं, अंकल लैंड आके बोलते हैं फिक्र मत कीजिए, नमूने मेरे घर में भी 2 हैं, लेकिन सबसे बड़ा नमूना तो मेरा बेटा लैंड जैन है। तो बोलते हाँ आप फिक्र मत कीजिए, वी वुजान का हाथ पकड़ के पूरे कॉलेज में इस तरह घूमता है जैसे 5 स्टार चॉकलेट का कवर चॉकलेट को पकड़ लेता है, खोलने के बाद में छोड़ता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हो गया है वी वुजान और लैंड जैन। तो बोलते हम क्यों ना हम उनकी शादी कर दे। बोलते शादी करने के बाद से पहले से उनकी ये हालत है, वो पागलों की जैसे इधर उधर घूमते हैं, जब देखो जब एक दूसरे किस करते हैं, बाइट करते हैं, गले लगा लेते हैं। शादी के बाद तो हम उस घर को छोड़ के हमें कहीं और जाके शिफ्ट होना पड़ेगा। बोलता है थोड़े दिन 1 महीना हमको हनीमून के लिए भेज देंगे तो शांत हो जाएंगे। तो मैडम लैंड बोलती हाँ जैसे कि आप बहुत शांत हो गए, आज भी आप मेरी खटिया खड़ी कर देते, आपकी भी हालत ख़राब करते हैं, आज की इस उम्र में भी आप मेरी खटिया कर देते, मेरे बैग में पीछे पेन रहता है। क्या कल रात को आपने मुझ पर तरस खाया था? मैंने कहा था मर्सी कीजिए, मर्सी दिखाइए, मर्सी दिखाइए, लेकिन आपने कहा मर्सी दिखाइए, आपने तो मुझे रोड
लोड दिया, पेल दिया मुझे, मेरे ऊपर आके। मेरी हालत इस तरह हो गई है, अब मैं किसे बताऊं। आपने मेरी खटिया खड़ी कर दिया। एक दो बाने आप तो 4-4 घंटे मेरे साथ लव सेशन करते हैं, तो आपका बेटे की उम्र तो सिर्फ 25 साल की है, वो कितने सेशंस करेगा वीवूजन के साथ में। वीवूजन तो मैडम भी बोलती है क्या इस उम्र में भी आप खटिया खड़ी कर रहे हैं अपनी वाइफ की। वाह वाह वाह, आप तो बहुत ग्रेट है मैडम जी, आप तो बहुत किस्मत वाली हैं। तो बोलती मैं किस किस्मत पर, मेरे पति को देखा है, मेरा पति तो बस मोक्ष बना बैठा है, साधु बन गया है। उसके ऊपर अगर मैं हंस भी देती तो फ़ौरन अपने अपने लोअर पार्ट को पकड़ के फ़ौरन बाथरूम भाग जाते। बोलते मेरे बस की बात नहीं है तुम्हें सेटिफाइस करना, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तुम तो एक बार मेरे तो ऊपर आ जाती तो उतरने का नाम ही नहीं लेती हो। तुम्हारे साथ तो मैं 4-4 दिन भी करूँगा तो तुम तो सर्टिफाई होती ही नहीं हो। ये बोलती है नी मुझे बोलते हैं सही बात है सही बात है। आजकल की औरतें और पुरानी औरतों में कुछ फ़र्क नहीं रह गया है। पहले की औरतें तो प्रपोज करके प्यार से शर्माती थी, आजकल की औरतें तो डायरेक्ट सब उतार के ऊपर चढ़ जाती हैं और सब कुछ खुद ही कर लेती हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं चारों की चारों। और ये हंसी मजाक ऐसे ही चलता है, सब ड्रिंक करके और के बाय बाय, सब लोग अपने घर में खुश रहे। मैडम भी बोलती फिर बच्चों के बारे में क्या सोचा। बोलते फिलहाल हम अपने आप को तो संभाल ले, 1 महीने बाद हम लोग मीटिंग करेंगे इसी क्लब में बैठ के और वीवूजन और लेंजन के बारे में बात करेंगे। तो बोलते ठीक है अच्छी बात है। बोलते बाय बाय गुड नाइट शुभ रात्रि बोल के अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब मैडम भी घर में आके अपने ड्रेसेस चेंज कर रही होती है तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि इतनी जल्दी क्या है जाने मन, तुम्हें तो मुझसे कंप्लेंट थी ना। तो फ़ौरन उनके ड्रेसेस को निकाल देते, उन्हें पूरी तरह से नेकेड कर देते हैं और उनके साथ लव मेकिंग करना शुरू कर देते हैं। और मैडम भी बोलती मुझे आपने प्रिपेयर नहीं किया, पहले ही लव मेकिंग कर। बोलते क्या प्रिपेयर करना, अगर तुम टाइट होती तो कोई बात था, तुम तो लूज हो ना, तुम में तो बहुत आसानी से मैं एंटर कर सकता हूँ ना। तो मैडम बोलती छी बोलती नो छी डार्लिंग, लव 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 यू सो मच बोलता है। और मैडम के ऊपर आ जाता है और उनका सेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे उनके 2-3 सेशन होने के बाद में अब वो बोलती है अब मेरी कमर टूट रही है, मैं इस हालात में नहीं हूँ कि अपने आप को सेटिफाई कर सकूँ, मैं जा रही बाथरूम में। बोलते अकेली क्यों, मैं भी आता हूँ। अपने रूम का डोर को लॉक करके वो दोनों चले जाते अपने कपड़ों और टॉवल के साथ में बाथरूम में। और वहाँ पे भी एक राउंड लगाने के बाद में स्नान करके आके अपने नाइट क्लॉथ पहन के और वो सो जाते अपने ड्रेसेस को पहन के। और 2 घंटे बाद रात के 12:30 बजे जैन चैन और वीवूजन आते हैं। और जब वो आते हैं तो बोलते मामा तो उनकी मामा बोलती बेटा मैं बहुत थक गई, तुम लोग खाना वाना खा लो, वहाँ रखा हुआ है, या सो जाओ, सुबह में बात करेंगे और मुझे 8 बजे से पहले मत उठाना, मैं बहुत टायर्ड हूँ, आज क्लब गई थी मैं। तो ओके मामा गुड नाइट मामा बोलते हैं और वो लोग चले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद में हमारा वीवूजन बाथरूम में वॉशरूम जाते जाते लैंजन को बोलता है लैंजन तुम क्या कर रहे हो। बोलता है भोसड़ी के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बैठा हूँ वॉशरूम में और क्या सूसू कर रहा हूँ। तो बोलता है सेम पिंच में भी सूसू कर रहा हूँ। तो बोलता है छी कितने गंदे हो तुम। बोलता है नहीं तुमसे ज़्यादा नहीं हो डार्लिंग बोलता है और फ़ोन को काट देता है। उसके बाद में फिर डिनर में देखा है तो उसको अच्छा सा उनकी मम्मी उनको बहुत अच्छा चाइनीज़ डिश बना के रखी होती है, हॉट बॉक्स में गरम गरम रहता है और उनकी पसंद का बहुत सारा सैंडविच और बहुत सारा जो भी उन्हें तीखा विंग को पसंद है 2-3 चिप्स अपने हाथों से बना के उन्होंने रखा होता है। वीवूजन खाता है और अपनी मम्मी को बोलता है लव यू मम्मा बोलता है और आराम से सो जाते हैं। उसके बाद में दूसरे दिन जब कॉलेज होता है तो वहाँ पे हमारा वीवूजन बोलता है कि अरे आज हम चलो पिकनिक चलते हैं ना, वहाँ जाके हम लोग क्या बोलते हैं वो देखेंगे, बहुत सारे जानवर देखेंगे, ये बात बोलता है। तो हमारा जो लेंजन होता है वेंचा बोलता है अरे यार इतना दूर जाना की क्या ज़रूरत है, पाँव को तकलीफ़ क्यों देना और गाड़ी को और डीजल का पेट्रोल क्यों ख़त्म करना, पहले आजकल बहुत महंगा हो गया डीजल पेट्रोल। तो बोलता है कैसे जाएंगे, तुम्हारे ऊपर बैठ के चलूँ क्या मैं। तो बोलता है तुमको मैं उठा लेता हूँ ना अपने बाहों में, तो चलो। तो लेंजन बोलता है पीछे से किक मारूंगा तो तुम वहाँ जाओगे, मेरे फैंसे के ऊपर ऐसा मत देखना बोलता है। तो बोलता है इसलिए तो बता रहा हूँ गाड़ी उड़ी में क्यों जाना, हमारे कॉलेज में कितने सारे जानवर भरे उन्हें क्यों नहीं देख लेते। बोलता मिसाल के तौर में जैन चैन नी हुसैन ये सब क्या किसी जानवर से कम है क्या, ये लोग इनकी हरकतें देखा है हंस के आप परेशान हो जाएंगे। तो बोलता है जैसे कि इनकी हरकत है, जैसे कि हमारा न्यूसन समझदार है, सनसिल्क और क्लिनिक प्लस शैम्पू लगा के अपने बाल उड़ा लिया। जैसे हमारा जैन चैन है चचैन है, ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे तो गेंदे के फूल को, नीम के पेड़ के पत्तियों को और पीपल की पत्तियों को ये पकड़ के एक दूसरे को प्रपोज करे। क्या मार्केट में क्या कम पड़ गया था क्या फूल और ये गुलदस्ता। तो वो बोलता है बेदिमाग तुझे पता है नीम के पत्तों से अच्छा रहता है ऑक्सीजन लेना। तो बोलता है हाँ तो सही बात है, लेकिन तुम पहले बंदे हो जो नीम के पेड़ और पीपल के पत्तों से एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हो। बोलते हैं अरे क्लाइमेट भी कोई चीज़ होती कि नहीं, वो हम घर तक लेके जा रहे थे इसलिए हम बहुत खुश हैं बोलते। तो बोलते क्या ही होगा तुम दोनों का, मुझे से समझ नहीं होता है। तो वो वेंचाओ बोलता है विंचिंग चलो हम ही चलते हैं। तो विंचिंग हमारे वेंचाओ की कज़न बहन रहती है, उसके फादर की बहन की बेटी रहती है
वेन रहान को एक ही बेटा रहता है वेंचाओ, और उसकी बहन की एक ही बेटी रहती है, ये हमारी विंचिंग। और जो इसमें वेल्डिंग रहता है वो वेल्डिंग एक अनाथ रहता है, वहाँ पे अनाथ आश्रम में पला बड़ा होता है, तो वो भी अच्छा पढ़ता है बोल के उसको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको स्कॉलरशिप आती है और वो पढ़ता है। और इसमें हमारी मियान भी रहती है, जिन जोसेफ की बहन रहती है, और वो विंग को बहुत पसंद करती है। तो वो विंग तो बोलता है भाई मैं तो अपने लैंजन के साथ में सेट हूँ भाई, मुझे तो नहीं चाहिए कोई और। तो मियान बोलती है तो मैं अभी किसे प्रपोज करूँ, तो वो हमारा न्यूसन बोलता है वेल्डिंग को कर लो, वेल्डिंग बहुत अच्छा पढ़ता है, आगे चल के उसको अच्छी जॉब मिलेगी, और वांगसन कंपनी में ही लैंजन ने कहा तो उसे लगा लेगा। तो वेंचा बोलता है हाँ ये बात भी अच्छी है, तुम उसी को प्रपोज कर लो बोलता है। तो अच्छा मौका देख के और जाती है, और वहाँ पे जो कैबिज होता है, कैबिज का बहुत अच्छा सा फूल बनाती है, और गोभी का फूल बना के उसके बीच में टमाटर लगा के पूरे कॉलेज के सामने बोलती है वेल्डिंग मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल टमाटर के जैसे प्यार कर, जैसे टमाटर का रंग लाल होता है मेरी ज़िंदगी में भी तुम्हारी वही अहमियत है, और गोभी के जैसे मैं हरी हूँ वैसे तुम्हें देख के मेरा प्यार रोज़ हरा भरा रहेगा। और क्या बोलते हैं तुम्हारे इस तरह कैबिज के फूल के अंदर कितने सारे पत्ते होते हैं, मेरा दिल में रोज़ तुम्हारे लिए उतनी सारी फीलिंग होती हैं, ये बात तो बोलता है। तो हमारा वेल्डिंग बोलता है तुम सब्जियों की तारीफ़ कर रही हो या मेरी को प्रपोज कर रही हो, तो बोलती है नहीं सबने पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते लिए, तो मैंने सोची मैं क्यों पीछे रहूं, इसलिए मैंने गोभी टमाटर का इस्तेमाल कर लिया, कैबिज का। बोलता है वेरी गुड। तो बोलता तुम क्या लेके आओ, 1 मिनट रुको बोलता है, और वो लेके आता है और बोलता है कि एक बड़े से कद्दू को पकड़ के और फोड़ देता है मियान के पाँव के पास, बोलता है ये कद्दू के जैसा बड़ा है मेरा दिल, और मैं इसमें दिल में तुम्हें हमेशा रखूँगा, और कद्दू की खीर जितनी मीठी होती है मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, आई लव यू सो 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 मच बोलता है। तो बोलती है तुम कद्दू की खीर मुझे कब बना के खिलाओगे, बोलता है जिस दिन हमारा हनीमून होगा, फर्स्ट डे नाइट होगा, उस दिन बनाऊँगा बोलता है। अब पूरे लोग मुंह दबा दबा के हंस रहे थे, और वीन तो अपना पाउटी मुंह बना के बैठा होता है। तो लैंजर बोलता है तुम इस तरह पाउटी मुंह मत बनाओ, मैं तुम्हें किसी कर दूंगा। तो बोलता है बस तुम बोलते हो, कभी किसी तो करते नहीं। तो बोलता है अच्छी बात है, उसे लेके जाके उसे बहुत सारी किसेस करता है। बोलता है नहीं ये किस अच्छी नहीं, ये थोड़ी खट्टी थी, क्या एक किस और करता। बोलता है हाँ ये थोड़ी सी मीठी थी। तो बोलता है मुझे नमकीन चाहिए, अब मिर्ची वाली किसी चाहिए। बोलता है क्या मैं कोई चिप्स हूँ क्या जो मिर्ची वाला बन जाऊँगा। तो बोलता नहीं मुझे चाहिए। तो लैंजर अपने मुँह में मिर्ची भर के और पानी पी के और थोड़ा शक्कर डाल के अपने मुंह को करके और विंग को बोलता मेरे पास, और उसे लिप्स में किस करता। बोलता बास्टर तुमने क्या किया। बोलता मैंने मिर्ची मुंह में डाल के तुम्हें किस किया। बोलता तुमने मेरा मेरा मुंह जला दिया। बोलता और उसे मारता है। ऐसे दोनों पकड़म पकड़ के जैसे एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और फ़ौरन जियान चैन और लेन चचैन आते हैं। बोलते ये लोग कोल्ड ड्रिंक्स पियो, मज़ा पियो, मज़ा बहुत अच्छा है, ये पियो, तुम लोग पागल हो गए हो बोलते। और वो मज़ा पीते। ऐसे उनके हंसी भरे दिन जा रहे होते हैं। अब ये लोग पढ़ाई कंप्लीट हो गई होती है हमारे लैन चचैन और जियान चैन की। अब हमारे लैनजन और व्यूजान का 1 साल बाकी होता है। उसके बाद में वो भी उनकी भी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। तो हमारा जियान चैन होता है जो लैंड कंपनी में एक अच्छा मैनेजर की पोस्ट में काम कर लेता है। और हमारा जो और उसके अंकल ठीक 1.5 महीने बाद में बुलाते हैं और बोलते हैं जैन चैन को कि बेटा ये मैनेजर का पोस्ट है वांग्स में, तुम संभालो। और लैन चैन दोनों के साथ में मिलकर जेबूजून के साथ में मिलकर आराम से तुम मेरे बड़े बेटे के साथ मिलके तुम मेरे पूरा ऑफिस को संभालो, दोनों संभालो, क्योंकि अब मुझसे तो होता नहीं। मैं तो अब आराम से अपना बचा हुआ लाइफ को एंजॉय करूँगा तुम्हारी आंटी के साथ में, मुझसे और नहीं होता। तो बोलता ओके अंकल आप बेफिक्र रहिए, मैं इनके साथ में जेबूजून के साथ में ऑफिस को संभाल लूँगा। बोलता है ट्रांसपोर्ट का ऑफिस रहता है उनका, फूड डिलीवरी का रहता है, और एक बहुत अच्छा पिज़्ज़ा कंपनी भी रहती है इनकी पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का। अब हम आते हैं विंग के तरफ आते हैं। विंग के अभी 1 साल और बाकी रहता पढ़ाई का। लैंजन और विंग पूरी तरह से सीरियस होकर पेड़ के नीचे पढ़ रहे होते हैं। और जब वो पढ़ रहे होते हैं तो कहीं से एक जंगली सुअर आता है। तो और ये हमारा विंग बोलता है लैंजन देखो एक सुअर आ रहा है, कितना प्यारा है। बोलता अरे वो प्यारा नहीं है, वो बदमाश है, भागो, वो कहीं हमें मार ना दे। बोलता है और लैंजन उसको पकड़ के फ़ौरन ही घसीट के ऊपर पेड़ में चढ़ने लगता है। वीवुजान तो चढ़ जाता है, लेकिन ऐसे ही लैंजन चढ़ने वाला हो सुअर आके धाड़ मारता है। लैंजन के पीछे पिछाड़े में बहुत ज़ोर से लगता है उसका सर, और वो नीचे गिर जाता है। और दोबारा जब वो मारने वाला होता है लैंजन को, तो हमारा वीवुजान एक किक मारता है ऊपर से कूद के सुअर को। सुअर लोटपोट होकर वहाँ जाके गिर जाता है। बोलता है साले कमीने कुत्ते, तूने मेरे लैंजन, मेरे लवर, मेरे होने वाले पति, मेरे दिल के टुकड़े, मेरे प्यारे प्यारे लव यू डब्लू पति को तूने मारा। मैं आज तेरा क्या करता हूँ। देखो उसके दोनों टांगों को बांध देता है, सुअर के मुंह में रस्सी बांध देता है। देख तेरे को कैसे उबाल उबाल के काट काट के
तेरा पिज़्ज़ा बर्गर बना के खाऊंगा बोलता है। और पूरे कॉलेज को बोलता है चलो आज एक बहुत बड़ी दावत है, मैंने 30 किलो का सुअर मारा है। तो सब लोग बहुत खुश होते, चलो कि अच्छा मटन मिलेगा खाने के लिए। और बहुत सारे चावल को बनाते, बिरयानी बनाते हैं, सुअर की अच्छी सब्जी बनाते हैं, सब लोग दबा दबा के खाते हैं। बहुत बड़ा फंक्शन हो जाता है। और जब ये बात जैन चैन को पता चलती तो बोलता तुमने 30 किलो का सुअर मांगा, पूरी कॉलेज में दावत दी लेकिन हमें नहीं बुलाया। तो बोलता मैं भूल गया था, तुम्हारी पढ़ाई होगी, अब तुम बड़े हो गए हो ना, अब बड़े बच्चे लोग छोटे बच्चों में शामिल नहीं हो सकते। जैन चैन अजेबुजी ने हंस रहे होते, बोलते ये ले छोटा बच्चा 5 स्टार चॉकलेट। और लेंजन बोलता है भाई मेरे को भी दो ना। बोलता है हाँ तुझे भी दूंगा, तेरे पिछाड़े में तो सुअर ने मार दिया है ना 2-3 लात। और बोल के उसको भी एक मंच चॉकलेट देते हैं और वो खा देता है। और बैठता तो हमारा विंग बोलता है धीरे से लेंजन धीरे से, अब इसे जल्दी जल्दी ठीक कर लो वरना मैं तुम्हारी गोदी में कैसे बैठ पाऊँगा। बोलता है तो बोलता है क्या। बोलता है हाँ मैं डेली लेंजन की गोद में बैठता हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल उसके बम में दर्द हो रहा है तो मैं उसे कैसे ले सकता हूँ। मेरे सुअर ने मारा इसलिए मैंने सुअर को काट के खा लिया। बोलता है। और उसके घर में क्या बोलते एक फंक्शन आता है उनका, चाइना का बस बड़ा त्योहार आता है। चावलों को पीस पीस के एक अच्छी सी रोटी बनाई जाती है, वो फेस्टिवल आता है। सब लोग नए नए कपड़े पहन लेते हैं, लेंजन भी नए कपड़े पहन लेता है और बाहर निकल कर बोलता है विंग मैं कैसे लग रहा हूँ। तो बोलता है विंग फ़ोन में वीडियो कॉल में देख के बोलता है काफ़ी हैंडसम लग रहे हो, आजू बाजू देखना कुछ जंगली जानवर म्याऊं म्याऊं व भौंकते हुए या कुछ गंदे गंदे इशारे करते हुए दिखे तो उनसे दूर हो जाना, उनकी बुरी बुरी नज़रें कहीं तुम पे हावी ना हो। बोलता नहीं मेरी नज़रें तो सिर्फ एक ही को देखती है, मेरे प्यारे विवुजान को, मैं तो किसी और को नहीं देखता हूँ। बोलता हाँ ऐसे ही करना वरना तुम अंधे हो जाओगे। बोलता अरे नहीं नहीं, अंधे होने से बेहतर है कि मैं नंगा हो जाऊँ मैं, लेकिन तुझे कैसे छोड़ के किसी और को दिखाऊँ, मेरी आंखें ना फूट जाए, मेरी आंखें ना निकल जाए बाहर। बोलता हाँ आई लव यू सो मच। तो बोलता है लव यू 1000 विवुजान। बोलता है। और दोनों का लव देख के उधर लैन चेचन लेंजन की बातें सुन के उनके सर पे दर्द हो रहा था। इधर लैन चेचन लेंज क्या बोलते हैं यहाँ हमारे विंग का जो भाई होता है वो बोलता है अरे कब से तक चलेगा। तो बोलता है जनशा तुम तो हमेशा गुस्सा ही करते हो। तो बोलता है नाना तुम्हारी प्यार भरी बातें ख़त्म हो गई तो हम लोग चले, अब मेरा वहाँ इंतज़ार हो रहा होगा। तो बोलता है हाँ जनशा चलो चलते हैं। बोलते हैं और वो दोनों हाथ पकड़ के जाते हैं। तो मैडम भी बोलती कहाँ जा रहे हो, फेस्टिवल में। तो बोलता हाँ ऐसे ही मंदिर में जाके भगवान को प्रार्थना करके हम लोग थोड़ा लाइफ एंजॉय करेंगे आज तक। वैसे भी आज ऑफिस बंद है और विंग का भी कॉलेज आज बंद, एग्ज़ाम्स हो गए इनके, अब रिजल्ट आना बाकी है। तो बोलता हाँ। तो मैडम बोलती ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग वो लेंजन के जो अंकल हैं उनके पास जाएंगे विवुजान और लेंजन की बातें करने के लिए, उनके मैरिज के लिए। तो बोलता है माँ आपको जैन चैन की कोई फिक्र नहीं, जैन चैन भी तो जेबुजुन के यानी लेंजन के बड़े भाई से प्यार करता है। बोलती क्या। बोलता हाँ वो भी प्यार करते एक दूसरे से, आप उनकी भी शादी बात कर लीजिए ना, हम एक ही साथ शादी कर लेंगे। बोलती है तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या जैन चैन क्या तुम वाकई में जेबुजून उनके बड़े बेटे को पसंद करते हो। तो उससे बोलता है लाल टमाटर बन लाल टमाटर बनना रहेगा तो उनको लगेगा मुंह में बम फूट गया है, मुंह से बक कुछ भोंक कि हाँ मैं लव करता हूँ। तो बोलता हाँ माँ मैं लव करता हूँ। तो बोलता है अच्छी बात है, मैं उनसे बात कर लूँगी, अगर शाम को मैं घर में ना दिखूँ तो टेंशन मत लेना, चाबी मैंने वहाँ ऊपर रख दी है बाहर, और निकाल के खाना वाना खा के आराम से लेना, ठीक है। चलो बाय। उनके फादर के साथ चले जाते। जैन वाले बोलता है दोनों बच्चों नोटी नोटी हरकतें मत करना, घर में आराम से टाइम से खाना वाना खा लेना, बाहर किसी के साथ बदमाशी मारपीट मत करना, ठीक है। बोलते हैं और जैसे उनके मम्मी पापा चले जाते हैं तो वेंचाओ वेंचिंग वेल्डिंग नी हुसैन और मियान ये सब लोग आ जाते हैं और बोलते चलो आज हम लोग यहाँ पे ताश खेलेंगे, गाना करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो बोलता है लेंजन तो मेरा बाहर और जेबूजी ने बोला नहीं वो लोग भी आ जाएंगे, हमने उन्हें कॉल कर दिया। और जब सब लोग आ जाते हैं घर में बहुत अच्छा सा गाना लगाते हैं, गाना लगा के बहुत इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, इतना इंजॉय करते बहुत खुश होते हैं। वेंचिंग और मियान और दोनों मिलके पकौड़ियाँ बना रही होती है और जियान यालनी भी आई होती है। जियान यालनी मैडम यू की बड़ी बहन की बेटी होती है और वो भी आती है और जिन जोसेफ के साथ में मिलके वो लोग प्याज काट रहे होते हैं और हमारा क्या बोलते हैं वेंचिंग तो बेसन को कर रही होती है और सब लोग मिलके बेसन की पकौड़ी बनाते हैं 4-5 किलो, क्योंकि वो लोग 20 लोग रहते हैं। और उसके बाद में वो टमाटर का सॉस बनाते हैं मिक्सी में ग्राइंड करके और बहुत अच्छा पार्टी पे एंजॉय करते हैं। जेबूजुन और लेंजन जब आते हैं तो 5 बॉटल ओडका लेके आते हैं और आराम से बैठ के, और बहुत सारी चिप्स लेके आते हैं, उसमें 15-20 चिप्स लेके आते हैं और लेके आके वहाँ पे रखते हैं। बोलते चलो अब पकौड़ी के साथ, चाय के साथ, ड्रिंक के साथ और एक अच्छा ओडका के साथ में 1 पैक सब पी के वन दारू वाला गाना गाते हैं जो हनी सिंह जाता नहीं है, 1 दारू बॉटल पी ले मेरे साथ तू,
ये वाला गाना जब वो लोग सुनते तो बहुत मज़ा करते और अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करते। इसी तरह उनका आज का दिन भी निकल जाता है। और जेबुजुन जैन चैन को बोलते हैं, भाई आई लव यू सो मच। फादर और मदर बात कर रहे थे तुम्हारी मम्मी के साथ में, मैंने तुमको बोल दिया था मैं तो जैन चैन से शादी करूँगा और ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा अपने हनीमून के। बोलता क्यों, वो काले लोगों के बीच में क्या करने जाना, वहाँ नहीं जाना है मुझे। तो बोलता तुम कहाँ जाना, बोलता मैं संघाई में ही रहूँगा, अपने देश में ही हनीमून बनाऊँगा, हमारे पास क्या कम है जो हम कहीं और जाए। तो ठीक है। तो विंग बोलता भाई मैं तो इंडिया जाऊँगा ताजमहल देखने के लिए। तो बोलता तू तो कब्र में जा और कब्र में ही मिल। तो बोलता है क्या, बोलता हाँ ताजमहल को क्या समझो, तो कब्र तो है, वो प्यार का प्रतीक हो सकता है क्या। बोलता हाँ हाँ प्यार का प्रतीक ही तो है। बोलता हाँ सही बात है भाई, मैं तो अपने चाइना में ही करूँगा, चाइना में घूमूंगा, यहाँ तो बहुत सारे समुंदर पहाड़ बहुत सारे चीज़ें देखने के लिए मैं यहीं देखूंगा। तो लेंजन बोलता है ठीक है, तो मैं भी विभूजन के साथ में अपना हनीमून यहीं कंप्लीट करूंगा, बाहर जाने से अच्छा फैमिली के साथ रहो और जोन हनीमून करो और रोज़ हनीमून मनाओ। इसी तरह उनकी मम्मी लोग बात करने के बाद में एक 15 दिन के बाद में लेंचैन और लेंजन और क्या बोलते हैं विभूजान और जैन चैन इन सब की इंगेजमेंट कर देते हैं। और विभूजान भी अपने पूरे दोस्तों को बुलाता है, वेंचाओ आता है, वेंचिंग आते हैं, सब उसके दोस्त आते हैं। नी मुंजे भी आता है। बोलता है नी हुसैन मैं तुम्हारी शादी भी वेंचिंग के साथ करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है क्या। तो बोलता है भाई आपको जैसा सही लगे, बोलता है। और वहाँ पे डिक्लेयर कर देता है कि वेंचिंग और नी हुसैन की शादी नेक्स्ट मंथ में कर दूंगा, बोलते हैं। और अब 1 महीना हो गया था लेंजन और विंग की इंगेजमेंट को, उन दोनों के भाइयों का भी इंगेजमेंट होके। थोड़े दिन के बाद में नी मुंजे एक पार्टी रखते हैं, वेंचिंग और न्यू सैन की भी इंगेजमेंट कर देते हैं और दोनों बहुत पागलपंथी के जैसे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, वेंचिंग और न्यू हुसैन। और वो बोलते हैं कि इतना ज़्यादा भी किस मत करो जिससे मेरे ओंठ गायब हो जाए। और दूसरे दिन क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहते हो, सारी ज़िंदगी का किस आज ही कर लो क्या, मुझे आज ही खा जाओगे क्या। बोलता नहीं अब तुम्हें देख के मुझे कहाँ कंट्रोल रहा है, तुम्हारी आँखें तुम्हारी नाक तुम्हारे बॉडी का स्ट्रक्चर मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो बोलता है यहाँ पे नहीं, रूम के अंदर चलो। रूम के अंदर जाते हैं और वो लोग ओढ़का पीते हैं और 1 2 3 करके एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे उनका भी लव का स्टोरी आगे चल रहा था। अब विंग बोलता है लैमजा मुझे भी तुमसे बहुत सारा कुछ करना। बोलता क्या, आओ ना मुझसे करो ना। तो बोलता क्या दो ना। बोलता क्या दूँ। बोलता मुझे तुम्हारे साथ इलू इलू करना है। तो बोलता अच्छा रियली। बोलता जल्दी करो ना। बोलता है अलेंजन से पकड़ जब किस करता जेबू जी बोलते यहाँ पे इनका स्टार्ट हो गया, चलो हम हमारे बेडरूम में चलते। वैसे वो लोग अपने बेडरूम में चले जाते हैं और उनकी मम्मी लोग बोलती ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं, इनकी शादी 1.5 महीना कर इंतज़ार करने के लिए बैठेंगे तो ये तो दोनों प्रेग्नेंट भी हो जाएंगे दोनों भाई। तो अंकल बोलते सही बात है, क्यों ना हम इनकी शादी कर दें नेक्स्ट मंथ, अच्छा ही है। तो नेक्स्ट मंथ में इन लोग की शादी का कार्ड छप रहा होता। तो विंग और जैनचंद बोलता हमारी शादी इतनी जल्दी क्यों, हमें कुछ किया ही नहीं। बोलता हाँ। जैनचंद बोलता हाँ मैं जानता हूँ, तू तो अभी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाना चाहता है। सुअर के बच्चे जितने 12-13 होते हैं, तू तो चाहता है 6 बच्चे हो जाए शादी से पहले, है ना। अरे नहीं मैं तो सोचता हूँ तू एक ही बार 3 बच्चों को पैदा कर देगा तो तेरे तो फ्री, तू यही सब करना चाहता शादी से पहले। बोलता छी ये सब नहीं करना चाहता, मैं तो बस एक बार लेंजन के साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि वो सही मानों में मुझे पूरा अच्छा कर सकता है क्या, मेरे साथ अच्छा लव मेकिंग करता है कि नहीं, ये मुझे चेक करना था। तो तूने अभी तक ये सब किया नहीं। बोलता नहीं हम तो सिर्फ किसी करते थे एक दूसरे को। तो बोलता क्या। बोलता हाँ हम दोनों एक दूसरे को किसी तो करते थे। एक जब बोलता तो जैनचंद बहुत हंसने लगता। बोलता क्यों, क्या तूने सब कुछ कर लिया। बोलता मैंने सोचा तूने सब कुछ कर लिया तो मैंने जेबुजुन के साथ ऑलरेडी 2-3 बार हम इंटीमेट तो हो चुके हैं। तो बोलता बेवकूफ़, तो अगर प्रेग्नेंट हो गया। बोलता बेफिक्र है, मैंने गोलियां डाल ली हैं, हम ओमेगास हैं तो क्या हमें दिमाग नहीं है क्या। ये बात बोलता है तो विंग बहुत हंसने लगता है। बोलता चल हम चलते हैं। फ्रिज में से वो लोग अच्छा वाला एक पेस्ट निकालते हैं और एक मज़ा निकाल के दोनों पीने लगते हैं। और वहाँ से मैडम भी आते बोलते तुम्हारी शादी हम 15 दिन में कर रहे हैं, तुम लोग दोनों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे उन लोगों की शादी भी हो जाती है। वो लोग अपना हनीमून संघाई में मनाते हैं और उसका बड़ा भाई छोटा भाई उनकी शादी हो जाती है। और उनकी शादी के 2-3 महीनों के बाद में हमारे न्यू हुसैन की और विंजिंग की शादी हो जाती है। बाकी लोग बोलते भाई हम अभी शादी नहीं करना चाहते। शुआंग बोलता मैं तो 3-4 साल तक शादी नहीं करूँ, मैं पहले डेटिंग तो कर लूँ, यहाँ तो कोई लड़कियाँ ही नहीं मिल रही। बोलता साले लड़की नहीं मिल तो लड़के के साथ ही डेटिंग कर रहे, अगर लड़का भी नहीं मिल रहा तो किसी बकरी के साथ डेटिंग कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। वो भी मैं बोलेगी और वाइफ भी मैं बोलती है और ओमेगास भी मैं बोलती है, तो बस सिर्फ बात ही तो मानना है। बोलता हद है यार, तुम लड़की लड़कों से शादी करो और मेरे लिए बकरी। बोलता हाँ बहुत अच्छी बात है ना। और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। और हमारा
जो अंकल रहते हैं वो बोलते चलो बच्चे लोग तो अब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मैडम भी चले हम लोग भी कहीं घूम लेते हैं, कोई दूसरे टेम्पल जाते हैं। चाइना में बहुत सारे टेम्पल है, बुद्धा टेम्पल। चलो अब बच्चों की शादी हो गई, हम अब जिम्मेदारी से फ्री हो गए हैं, कंपनी को दूसरे लोग देख लेंगे, हम लोग चलो कोई यात्रा करके आ जाते, भगवान को थैंक्स कह देते। हमारे बच्चों ने हमारे फ्रेंडशिप को एक पक्का रिलेशन में बदल दिया है। तो मैडम भी बोलती हैं हाँ ये सब भगवान ने मुझे दिया है, और ये बात सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और अंकल लोग क्या बोलते हैं उनकी शादी करके बहुत खुश होते हैं, और वो भी मैडम लैंड के साथ जाके पूरा घूम के आते हैं। ऐसे ही घूमते घूमते बच्चों के लिए भी शॉपिंग कर लेते हैं, और बहुत सारा हैप्पी हैप्पी मोमेंट है जो वो लोग बड़े लोग शेयर कर रहे होते हैं। चलो बच्चे बड़े होने के बाद में हम लोग भी अपने लिए अपने लाइफ के लिए कुछ पल निकालने चाहिए, और कुछ अच्छी अच्छी बातें करके इधर उधर घूमना चाहिए, कुछ अच्छा खाना पीना चाहिए। घर में बना बना के तो मैं इनको खिला खिला के थक गई हूँ, और मैडम के हस्बैंड बोलते हैं हाँ मैं खा खा के थक गया, लेकिन तुम पका पका के थकी नहीं बोलते। और सब एक बात करके जोक मजाक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, और वो लोग बच्चों के बारे में सोचते हैं और बच्चों को फ़ोन करते बोलते तुम कैसे हो बच्चों, ठीक हो ना? बोलता हाँ मैं ठीक हूँ, आज लेंसर और हमने बहुत सारा मज़ा किया है। तो बोलता क्या क्या? बोलता हमने आज बहुत झूला झूला और हमने बहुत खरगोशों के साथ खेला है। इसी तरह हमारे एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय।